अभी जो हम लोगों ने कुछ बातें डिस्कस की उस पर मैं कुछ रोशनी डालना चाहूँगा। जैसे कि स्टार हेल्थ कंपनी 15 साल पहले शुरू हुई थी, 2006 से लेकर के आज 2022, लगभग 15 साल से ज़्यादा कंपनी को हो चुके हैं। इसका मतलब कंपनी का फंडामेंटल बहुत मजबूत है, कंपनी का जो बेस है वो बहुत मजबूत बन चुका है, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत मजबूत है। कंपनी का जो क्लेम सेटलमेंट है वो इन हाउस क्लेम सेटलमेंट है, न कि टीपीए है। टीपीए थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन, और टीपीए के द्वारा क्लेम सेटलमेंट काफ़ी हरास कर देता है। यहाँ पे इन हाउस क्लेम सेटलमेंट में जितने भी क्लेम आते हैं, मोर देन 90% क्लेम विद इन 2 आवर्स के अंदर सेटलमेंट कर दिया जाता है। कंपनी का अपने पास 11,000 से प्लस हॉस्पिटल का नेटवर्क है पूरे इंडिया में, जो कि कंपनी को काफ़ी मजबूत बनाता है और अपने कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं प्रोवाइड करता है। कंपनी का प्रीमियम भी काफ़ी लो है कंपेयर टू अदर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम के मुकाबले। यहाँ पर आपको देखेंगे कि जो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान है वो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का सबसे ज़्यादा बिकने वाला हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है। और ये हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में आपको मैक्सिमम 9 फैमिली मेंबर कवर हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं इस पॉलिसी में। ये सारे फीचर्स मैं आपको सब बताना चाह रहा था। चलिए अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान का जो रिवाइज्ड प्लान है उसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में न्यू फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा रिवाइज्ड प्लान के बारे में जानेंगे और हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इस नए प्लान को। दोस्तों, इस पूरे वीडियो में हम लोग इस नए प्लान को, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान को शुरू से लेकर अंत तक एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या ये प्लान बेहतर है और पिछले फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान से कितना बेहतर है और नए नए क्या फीचर्स इस प्लान में ऐड किए गए हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अगला जो पॉइंट हमारा है वो है टाइप ऑफ कवर, यानी कितने फैमिली मेंबर इसमें ऐड हो सकते हैं एक पॉलिसी में। इस फैमिली फ्लोटर प्लान में टोटल 6 एडल्ट और 3 चिल्ड्रेन पॉलिसी में ऐड हो सकते हैं, यानी टोटल 9 फैमिली मेंबर इस पॉलिसी में आ सकते हैं। हस्बैंड वाइफ, फादर मदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड 3 चिल्ड्रेन, टोटल 9 फैमिली मेंबर इस पॉलिसी में आ सकते हैं कंप्लीट फैमिली फ्लोटर प्लान में। इस पॉलिसी को आप लाइफ लॉन्ग चला सकते हैं। आप जो भी प्रीमियम दे रहे हैं वो साल भर का प्रीमियम दे रहे हैं। 1 साल के प्रीमियम देने के बाद आप अगला साल जो प्रीमियम देते हैं वो आपको रेनुअल प्रीमियम होता है, जो वो भी 1 साल का होता है। इस तरह से आप हर साल रेनुअल करते हुए पॉलिसी को लाइफ लॉन्ग चला सकते हैं। अगला जो पॉइंट हमारा दोस्त है वो है को पेमेंट का। हमें इसे अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। को पेमेंट 80-20% का यहाँ पे है। हालांकि जब 60 ईयर से नीचे के जो भी व्यक्ति हैं और उनका कोई अगर क्लेम आता है तो वहाँ तो 100% कंपनी देती ही है, लेकिन को पेमेंट एप्लीकेबल है सिर्फ 61 ईयर्स एंड एबव के जो पेशेंट हैं, जो इंश्योर्ड पर्सन है, उन पर ये एप्लीकेबल होता है। यानी कि जो बिल अमाउंट होता है हॉस्पिटल का उसका 80% कंपनी बियर करती है, 20% आपको देना होता है। यहाँ पर एक सवाल और आता है कि यदि हम लोग पॉलिसी ले रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस का तो क्या हमें मेडिकल कराना होगा पॉलिसी लेने से पहले। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि 50 ईयर्स तक के एज के जो भी व्यक्ति हैं उनका मेडिकल कंपलसरी नहीं है। 51 ईयर्स एंड एबव के जो भी व्यक्ति हैं उनका मेडिकल यहाँ पर कंपलसरी हो जाता है। मेडिकल होने के बाद ही कंपनी यहाँ पर पॉलिसी एक्सेप्ट करती है। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो है प्रीमियम का। कंपनी ने पूरे देश को 4 जोन में बांटा है प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि जोन 1, जोन 1A, जोन 2 एंड जोन 3। जोन 1 में प्रीमियम ज़्यादा लगता है और जोन 3 में प्रीमियम कम लगता है। पूरे शहर को जिस जिस जोन में बांटा गया है वो आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जोन 1 में कौन कौन से शहर आते हैं और जोन 3 में कौन कौन से शहर आते हैं और जोन वाइज किस किस सिटी का नाम है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे कंपनी जोन 1 में ज़्यादा प्रीमियम इसलिए रखी है क्योंकि वो मेट्रो सिटी है, वहाँ पे खर्च जो अमाउंट आता है, जो ज़्यादा लागत आती है, कॉस्ट आती है, वो काफ़ी ज़्यादा आता है। इसलिए कंपनी वहाँ पे जोन के हिसाब से बांट करके प्रीमियम को कैलकुलेट करती है। दोस्तों क्लेम करते वक्त कई बार हम लोग देखते हैं और ये पॉलिसी लेते वक्त समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि पॉलिसी में क्या क्या फीचर्स है। लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको एक नया फीचर्स के बारे में बताना चाहूँगा। जो हमारा अगला पॉइंट है वो है रूम रेंट। किसी भी पॉलिसी में रूम रेंट की कैपिंग होती है या फिर कैपिंग नहीं होती है, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सा सम एश्योर्ड ले रहे हैं। इस पॉलिसी में न्यू फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी का जो प्लान है, इस प्लान में आपको 3 लाख सम एश्योर्ड और 4 लाख सम एश्योर्ड का यदि आप प्लान लेते हैं तो वहाँ पर आपको रूम कैपिंग है 5,000 रुपीज़ पर डे। यदि आप सम एश्योर्ड 5 लाख एंड अबव लेते हैं तो वहाँ पर आपको रूम कैपिंग नहीं है, बल्कि आपको सिंगल स्टैंडर्ड AC रूम में भी आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। दोस्तों अगला जो पॉइंट हमारा है वो हमारा पॉइंट है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का।
यहाँ पे प्री आपको हॉस्पिटलाइजेशन में 60 डेज और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में 90 डेज का कवर दिया जाता है। जैसे कोई हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं क्लेम के लिए, तो हॉस्पिटल में एडमिट होने के 60 दिन के पहले का जो भी खर्च है, जैसे कि आपको मेडिसिन का बिल, डॉक्टर का विजिट कब गए तो डॉक्टर का फीस, और कोई भी मेडिकल टेस्ट का जो फीस है, वो सारा फीस आपका, सारा जो बिल है 60 दिन का, वो आपको रिम्बर्स होकर के मिल जाता है। और आपको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो 90 डेज का है, यानी कि हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 90 दिन के बाद तक का जो भी बिल है, वो सारा बिल आपको रिवर्स कर दिया जाता है कंपनी के द्वारा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है रोड एम्बुलेंस का। रोड एम्बुलेंस में आपको पूरे साल में 1500 रुपये तक का आपको मिलता है, और एक ट्रिप पर विजिट आपको 750 रुपये तक का मिलता है। तो पूरे साल भर के दौरान, यानी कि पॉलिसी पीरियड में आपको 1500 रुपये तक ही आपको रोड एम्बुलेंस का यहाँ पे एक्सपेंस दिया जाता है। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है एयर एम्बुलेंस का, जो कि बहुत ही विकट स्थिति, बहुत ही इमरजेंसी में, जहाँ पर एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर के दूसरे सिटी में पेशेंट को रेफर कर देते हैं और समय बहुत कम होने की वजह से हमें एयर एम्बुलेंस का सपोर्ट लेना पड़ता है, तो उस जगह पे कंपनी एयर एम्बुलेंस की फैसिलिटी भी देती है। ये आपको मिलता है 10% ऑफ सम एश्योर्ड, और मिलती है एयर एम्बुलेंस का। ऑल डे केयर प्रोसीजर इज कवर्ड एंड डोमिसिलरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कवर्ड इन दिस पॉलिसी। दोस्तों, इस कंपनी में आयुष ट्रीटमेंट भी कवर्ड है। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो पॉइंट है आयुष ट्रीटमेंट का। 3-4 लाख पॉलिसी सम एश्योर्ड के जो पॉलिसी होते हैं, वहाँ पे आपको 10,000 रुपीज़ तक आपको आयुष ट्रीटमेंट के लिए मिलते हैं, और 5 लाख से लेकर 15 लाख तक सम एश्योर्ड के जो पॉलिसी हैं, वहाँ पर आपको 15,000 रुपीज़ आयुष ट्रीटमेंट के मिलते हैं, और 20 लाख से लेकर 25 लाख तक के जो सम एश्योर्ड की जो पॉलिसी है, वहाँ पर आपको 20,000 रुपीज़ आयुष ट्रीटमेंट के तहत मिल जाते हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वो न्यू बॉर्न बेबी कवर है। जो हमारे नए कपल होते हैं, उस नए कपल के जो नए बेबी होते हैं, उस बेबी के जन्म के 16 दिन के बाद से लेकर के पॉलिसी के रिन्यूअल ड्यू डेट तक कंपनी उस बच्चे को ऑटो कवर दे देती है, और उसके लिए प्रोपोजर को कुछ भी एक्स्ट्रा प्रीमियम कंपनी को नहीं देना होता है। इस बेबी के कवर का जो अमाउंट होता है वो आपको 10% ऑफ सम एश्योर्ड से लेकर के 50,000 रुपीज़ मैक्सिमम, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम हो वो आपको मिल जाते हैं यदि कोई क्लेम आया उस बच्चे का। तो दोस्तों, जो हमारा अगला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट हमारा है वेटिंग पीरियड का। बहुत से क्लाइंट्स जिनको हेल्थ इंश्योरेंस जो प्लान है उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो उन लोग को ऐसा सोचना होता है कि पॉलिसी आज लिए और कल से सारा कवर करना शुरू कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं वेटिंग पीरियड की। पॉलिसी लेने के 30 दिन के बाद, जिसे हमें इनिशियल वेटिंग पीरियड कहते हैं, 30 दिन के बाद कोई क्लेम कर सकते हैं एक्सेप्ट एक्सीडेंट। एक्सीडेंट 1 डे कवर है, एक्सीडेंट का कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। आज पॉलिसी इशू हो गया, कल किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वहाँ पे क्लेम कंपनी तुरंत दे देती है। नो वेटिंग पीरियड फॉर एक्सीडेंट केस। लेकिन एक्सीडेंट के अलावा कोई जो दूसरा केस होता है, वहाँ पर आपको 30 दिन का वेटिंग पीरियड होता है अंडर इनिशियल वेटिंग पीरियड। अब बात कर लेते हैं किसी भी तरह का सर्जरी और गंभीर बीमारी, क्रिटिकल इलनेस, इन दोनों चीज़ का जो वेटिंग पीरियड है वो आपको पॉलिसी के 2 साल बाद कवर करती है, यानी 24 मंथ्स का यहाँ पर वेटिंग पीरियड है। कौन कौन सी बीमारी है, कौन कौन सी क्रिटिकल इलनेस का जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो आप देख सकते हैं। और हमारा जो अगला है 48 मंथ्स का जो हमारा वेटिंग पीरियड है, वो है आपको पुरानी बीमारी, जो पॉलिसी लेते वक्त जो बीमारी है, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, उसका जो वेटिंग पीरियड है वो 48 मंथ्स यानी कि 4 साल तक है। पॉलिसी लेने के 4 साल के बाद हमारी पुरानी बीमारियों का कवर कंपनी देना शुरू कर देती है। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है फ्री हेल्थ चेकअप का। दोस्तों, पॉलिसी लेने के 1 साल के बाद कंपनी ये फैसिलिटी देती है, लेकिन ये फैसिलिटी उन्हीं को मिलती है जो साल भर तक कोई क्लेम नहीं लिए है, यानी कि क्लेम फ्री ईयर जिसके पॉलिसी में है, उनको अगले साल कंपनी फ्री हेल्थ चेकअप देती है। और कितना देती है ये डिपेंड करता है उनके सम एश्योर्ड पे। 3 लाख से लेकर 25 लाख तक सम एश्योर्ड के जो भी पॉलिसी होल्डर है वो अपना स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 3 लाख के सम एश्योर्ड से लेकर के 25 लाख के सम एश्योर्ड तक कितने कितने पैसे का आप अपना फ्री हेल्थ चेकअप करा सकते हैं एवरी क्लेम फ्री ईयर में। दोस्तों, जो अगला पॉइंट हमारा है वो है कैटरेक्ट का, यानी कि जितनी भी बीमारी है उस बीमारी में यदि किसी को मोतियाबिंद होता है, कैटरेक्ट होता है, तो उस जगह पे कंपनी ने कुछ लिमिट रखा है सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग। वहाँ पे जैसे पर आई एंड पर ईयर के हिसाब से वहाँ पर आपको क्लेम दिया जाता है, और उसका जो लिमिट है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसी भी कैटरेक्ट पेशेंट को क्लेम के समय ये अमाउंट मिल सकता है, वहाँ पर लिमिट है अकॉर्डिंग टू सम एश्योर्ड। 3 लाख से लेकर के 25 लाख तक के सम एश्योर्ड में जो आपको लिमिट है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो अगला पॉइंट है वो है आपको रिस्टोरेशन का। हम लोग यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करेंगे रिस्टोरेशन होता क्या है, और रिस्टोरेशन की फैसिलिटी लेने के लिए हमें क्या करना होगा। इसके लिए
हमें कुछ करना नहीं है, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है यहाँ पे कि रिस्टोरेशन की फैसिलिटी कैसे मिलती है। रिस्टोरेशन यानी कि रीस्टोर, सम एश्योर्ड के 300% तक आपको रिस्टोरेशन की फैसिलिटी कंपनी की तरफ से इस प्लान के तहत दी जाती है। जैसे कि 10 लाख का सम एश्योर्ड का आपका पॉलिसी है, तो 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी का आप क्लेम ले लेते हैं, पूरा 10 लाख का क्लेम ले लेते हैं सेम ईयर में, तो उसी साल के दौरान फिर से कोई क्लेम आता है तो आप चूंकि 10 लाख का सम एश्योर्ड का क्लेम ले चुके हैं, तो ये 10 लाख का जो एडिशनल रिस्टोरेशन आपको कंपनी दे रही है वो ऑटोमेटिक पॉलिसी में रिस्टोर हो जाती है। उसके लिए आपको कुछ भी एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देना होता है और वो 10 लाख का आप फिर से क्लेम कर सकते हैं। अब वो 10 लाख का फिर से आप क्लेम कर लिए तो आपको कंपनी फिर से 10 लाख रुपए का सम एश्योर्ड का आपको रिस्टोर कर देती है और इस तरह से आप हर बार 300% तक सेम ईयर में रिस्टोरेशन की फैसिलिटी ले सकते हैं कंपनी के द्वारा। यहाँ पर हमें एक छोटा सा कंडीशन समझने की ज़रूरत है रिस्टोरेशन की, कि रिस्टोरेशन की फैसिलिटी कब नहीं मिलती है। जैसे कि सम एश्योर्ड आपका 10 लाख है और 10 लाख में से आपका कोई क्लेम आया जिसका बिल अमाउंट बना 7 लाख रुपए, और 7 लाख रुपए का क्लेम लेने के बाद आपका 10 लाख में से 3 लाख बचा सम एश्योर्ड, तो वहाँ पर रिस्टोरेशन काम नहीं करेगा। और सेकेंड ईयर सेम ईयर में आपका कोई क्लेम अगर आता है और उस जगह पे आपको 5 लाख का बिल अमाउंट बनता है, तो आपका 3 लाख का बचाव सम एश्योर्ड तक ही आपको क्लेम मिलेगा, बाकी 2 लाख रुपए आपको खुद से देने होंगे, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काम नहीं करेगा इसलिए क्योंकि आपने 10 लाख रुपए तक का अभी तक पूरा क्लेम नहीं किया है। अब ये पूरा सेकेंड टाइम आपका क्लेम हो गया 3 लाख का, 7 और 3 10 लाख का आपने पूरा क्लेम कर लिया है। अब थर्ड टाइम कोई क्लेम अगर आएगा सेम ईयर में तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन काम करेगा, 10 लाख का पूरा रिस्टोर हो जाएगा आपको पॉलिसी में और आप इसकी फैसिलिटी उठा सकते हैं। ये है एक कंडीशन रिस्टोरेशन का। दोस्तों यहाँ पर अगला जो पॉइंट है वो है रिचार्ज बेनिफिट का। रिचार्ज मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको सम एश्योर्ड का रिचार्ज करना है और आपको इस पर रिचार्ज के आपको पैसे देने हैं, ऐसा कुछ नहीं। कंपनी की तरफ से ये फैसिलिटी दी जाती है, मीन्स एडिशनल सम एश्योर्ड कंपनी आपको सपोर्ट करती है। ये डिपेंड करता है सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग किस सम एश्योर्ड में पॉलिसी आप ले रहे हैं। 3 लाख से लेकर 25 लाख तक का सबका अलग अलग है। जैसे कि आप 3 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी लिए तो वहाँ पर कंपनी आपको 75,000 रुपीज़ की रिचार्ज बेनिफिट दे देती है, तो आप 3 लाख प्लस 75,000 3.75 लाख रुपीज़ तक का आप सेम ईयर में क्लेम कर सकते हैं। 4 लाख का जो पॉलिसी है वहाँ पर आपको 1 लाख रुपीज़ का आपको देती है और 5 लाख से लेकर के 25 लाख तक का जो सम एश्योर्ड है वहाँ पर आपको 1.5 लाख रुपए तक का आपको कंपनी रिचार्ज बेनिफिट दे देती है। दोस्तों हमारा जो अगला और लास्ट पॉइंट है वो है आपको नो क्लेम बोनस का। पूरे साल के दौरान कोई क्लेम नहीं आता है तो उस जगह पे आपको कंपनी अगले साल नो क्लेम बोनस के रूप में आपको रिवॉर्ड करती है। जैसे कि आपका 10 लाख का सम एश्योर्ड की पॉलिसी है और पूरे साल आप कोई क्लेम नहीं करते हैं और आप अगला साल रिन्यूअल कराते हैं, तो उस जगह पे आपको 25% ऑफ सम एश्योर्ड फर्स्ट ईयर आपको नो क्लेम बोनस देती है। 10 लाख का आपको 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा, यानी कि अगला साल आप 12.5 लाख रुपए तक का आप क्लेम कर सकते हैं। और थर्ड ईयर से आपको 10% ऑफ सम एश्योर्ड ऑनवर्ड्स, हर साल आपको 10% सेकेंड ईयर से आपको बढ़ता जाएगा और ये तब तक बढ़ेगा जब तक सम एश्योर्ड का डबल ना हो जाए और उस बीच कोई क्लेम ना आए तो ही ये आपको नो क्लेम बोनस ऐड कर दिया जाता है हर साल। दोस्तों इस पूरे वीडियो में हमने लगभग हर पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है इस नए फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान के अंतर्गत। अगर फिर भी कुछ कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या कोई डाउट रह गया हो या आपको कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगा, आपके हर डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।